हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 59, जो कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 31 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम एंड्रोक्लीस और शेर, इटली रोम की लोक कथा है, उसे हम पढ़ेंगे। पुराने समय में यूरोप में धनी लोग अपने यहाँ दास रखा करते थे। उन दासों को अपने स्वामी की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था। ऐसे एक दास का नाम था एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस का स्वामी अपने दासों के साथ पशुवत व्यवहार करता था। उनसे बहुत काम किया जाता था, फिर भी उन्हें भूखा रहना पड़ता था। एंड्रोक्लीस को भी दिन रात यातना सहनी पड़ती। एक दिन यातनाओं से तंग आकर वह चुपके से भाग गया। वह जंगल की और पहाड़ियों के बीच एक गुफा में रहने लगा। एक दिन जंगल में घूम रहा था, उसके सामने से आते एक शेर को देखा। एंड्रोक्लीस डर गया। वह शेर से दूर भागने चाहता था, परंतु उसे उपयुक्त अवसर नहीं मिला। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बैठ गया। वह अपना अगला पैर बार बार उठाकर एंड्रोक्लीस को इशारा कर रहा था। एंड्रोक्लीस का भय दूर हो गया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के मंजे पर एक बड़ा सा कांटा गड़ा हुआ है। उसने तुरंत कांटा खींचकर निकाल दिया और घाव पर जड़ी बूटियों का रस डाल दिया। शेर को आराम मिला। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर शेर और एंड्रोक्लीस एक साथ गुफा में रहने लगे। इधर एंड्रोक्लीस को खोजने के लिए स्वामी के सिपाही जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एंड्रोक्लीस को गिरफ्तार कर लिया और फिर स्वामी के पास ले गए। स्वामी ने उसे कारावास में डालने तथा एक महीने तक भूखे शेर के पिंजरे में डाल देने का हुक्म दिया। नियम तिथि को स्वामी ने दरबार लगाया। एंड्रोक्लीस को सरकार कारावास की निकालकर भूखे शेर के बड़े पिंजरे में डाल दिया गया। भूखा शेर लपका, परंतु एंड्रोक्लीस को देखते हुए शांत पड़ गया। एंड्रोक्लीस के पास जाकर वह उसके सामने बैठ गया। उपस्थित जन समूह यह दृश्य देखकर चकित रह गए। वास्तविकता यह थी कि वह वही शेर था जिसके पंजे से एंड्रोक्लीस ने कांटा निकाला था। शेर एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। एंड्रोक्लीस ने तब स्वामी को पूरी घटना बतलाई। यह सुनकर सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने स्वामी से प्रार्थना की कि एंड्रोक्लीस को दासता के संबंधन से मुक्त कर दे। स्वामी ने लोगों की बात मान ली। उन्होंने एंड्रोक्लीस को ढेर सारा धन देते हुए कहा, एंड्रोक्लीस, आज से तुम स्वतंत्र हो। तो ये सौजन्य डॉक्टर अनीता पंडा ने लिखा है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाइए। तो आप लिखेंगे यहाँ से, पहला शब्द तो दास यानी नौकर, दूसरा यातना यानी कष्ट देना, तीसरा आज्ञा यानी आदेश, चौथा पशुवत व्यवहार यानी पशुओं जैसा व्यवहार, पांचवा उपयुक्त यानी ठीक, छठा अवसर यानी मौका, सातवां भय यानी डर, आठवां इशारा यानी संकेत, नौवां जन समूह यानी लोगों की भीड़, 10वां चकित यानी हैरान। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी के आधार पर बताइए कि हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्यार भावना वाला होना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास या गुलाम बनाना उचित है अथवा अनुचित। इस संदर्भ में 5 वाक्य में विचार लिखिए। तो मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को आज़ाद रहना पसंद है। सभी व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। यदि हम किसी को दास बनाते हैं तो हम उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हैं और उसे अपने हर काम को करवाने की अपेक्षा रखते हैं, और यदि वह काम नहीं करता तो उसके साथ हम बुरा बर्ताव करते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।